कुन्नियत अबू मुहम्मद है। मुहय्युद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले, और गौसुस सकलैन यानी जिन्नों और इंसानों के गौस मददगार, ये आपके मशहूर अलकाब हैं। हुज़ूर गौसे आज़म 470 हिजरी को जीलान में पैदा हुए। आप 91 ईयर्स 91 साल आपकी उम्र मुबारक थी। 561 हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वलियों के वली हैं, पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर और सुल्तानुल औलिया हैं। जिस तरह आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह विलायत में बहुत बुलंद मर्तबा रखते हैं, ये बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता। आपकी करामतें तो बड़ी बयान की जाती हैं, बेशक आप वलियों के वली हैं, मगर आप इल्म में भी बहुत ऊंचे मकाम के मालिक हैं। आप अपने ज़माने के सबसे बड़े मुफ्ती थे, बाकायदा फतवे भी लिखा करते थे और मदरसे में पढ़ाया भी करते थे। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं। ठीक है, नौजवान बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, जरा गौर से सुने। पहला हिस्सा आपकी विलादत से लेकर 18 साल तक का, जो आपका यंग एज, यूथ जिसको कहते हैं, पैदाइश से लेकर जो 18 साल तक था, आप इसमें अपने आबाई वतन जीलान में ही तशरीफ फरमा रहे। जो दूसरा हिस्सा था 18 साल से लेकर 51 साल तक, ये ऑल टुगेदर 33 साल मजीद बनते हैं। इसमें गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जीलान से बगदाद आ गए, बहुत इल्म दीन हासिल किया, खूब मुजाहिदात भी किए, जंगलों में तशरीफ़ ले जाते, तन्हाई में रहकर अल्लाह पाक की इबादत करते और फ़िक्र व ज़िक्र में मसरूफ़ रहा करते। और फिर जो तीसरा हिस्सा है 51 साल से लेकर 91 साल तक, ये 40 साल बनते हैं, ये 40 ईयर्स का टाइम है। इसमें आपने बाकायदा दर्सो बयान का सिलसिला शुरू किया, नेकी की दावत को आम किया, इल्म दीन की रोशनी फैलाई, हिदायत के चिराग जलाए, लोगों को दीन हक की राह दिखाई, सुन्नतों को आम किया और हज़ारों भटके हुओं को सीधे रस्ते का मुसाफिर बना दिया। अच्छा, ये बड़ा कमाल का गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी का एक यूँ समझिए कि खूबसूरत सा जायज़ा है। जीलान में 18 साल जब हो गए ना, तो आपने अपनी वालिदा से कहा कि माँ जी अब मैं बगदाद जाना चाहता हूँ और इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। कैसे माँ बाप थे, पहले ही से तरबियत शानदार थी, नेक और पारसा तो पहले ही थे, बेटे को रोका नहीं। ये उन वालिदैन के लिए दर्स है कि बच्चा जब नेकी के रास्ते पे जाता है तो उसको रोकने लगते हैं। अरे बेटा इतना दीन में ना जाओ, अभी से दाढ़ी कहाँ रखोगे, अभी से कहाँ तुम दीन के कामों में इतने आगे जा रहे हो, अभी तो जिंदगी गुजारनी है। बच्चा दीन की तरफ बढ़ता है। कैसे बदकिस्मत हैं वो माँ बाप जिनके दिल में तशवीश बढ़ती है। खुदा की कसम दिल में खुशी बढ़नी चाहिए कि या अल्लाह ये तेरी मेहरबानी कि आज के पुरफितन दौर में मेरा बच्चा सिनेमा नहीं मस्जिद की तरफ जा रहा है, शराब के अड्डे की तरफ नहीं मदनी काफिले में जा रहा है, वो बेहयाई वाली किताबें नहीं दीन की किताबें पढ़ना चाह रहा है। अरे ऐसे माँ बाप को तो बच्चे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मगर हमारे पास ऐसे वाकयात आते हैं कि बच्चा नेक बनना चाहता है, माँ बाप दिल तोड़ रहे होते हैं, माँ बाप सख्ती कर रहे होते हैं। सुनो आपकी माँ ने क्या कहा, तो बेटा जरूर जाओ, मगर अब हमारी तुम्हारी मुलाकात महशर के मैदान में होगी। क्योंकि उस जमाने में ट्रैवल होता था, लंबा ट्रैवल। माँ को पता था बेटा वापस आने से पहले मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मगर कितनी बड़ी कुर्बानी थी। माँ ने नसीहत क्या की कि बेटा हर हाल में सच बोलना है। बेटा चला गया, कुछ पैसे भी दिए माँ ने, कुर्ते पे सी कर। उस जमाने में तो काफिले रोडों पे जाते थे, डाकू भी डाका मारते थे, तो पैसे 40 दिनार के करीब आपको आपके कपड़े के अंदर सी कर दे दिए। काफिला जैसे ही आगे गया, कुछ रास्ते में रात हुई तो डाकुओं ने हमला कर दिया, सारे काफिले के पैसे जो है वो छीन लिए। 18 साल के आप नौजवान थे, डाकुओं को उम्मीद तो नहीं थी कि इस नौजवान के पास कुछ पैसे होंगे, मगर किसी ने पूछ लिया बताओ ये नौजवान तुम्हारे पास क्या है। आपने कहा 40 दिनार है। अच्छा 40 दिनार कहाँ है? कई कपड़े के अंदर छुपे हुए, सिले हुए। अजीब नौजवान है, पैसे भी बता रहा है, जगह भी बता रहा है कहाँ छुपा के रखे हैं। सरदार को बुलाया, सरदार एक नौजवान अजीब सी बातें कर रहा है, कहता है कपड़े में पैसे छुपे हुए सिले हुए भी हैं। सरदार आया, नौजवान कितने पैसे का? 40 दिनार। कहाँ है? बोले लिबास में सिले हुए हैं। नौजवान लोग तो हमसे माल छुपाते हैं, तुम खुद ही बता रहे हो, क्या वजह है? अल्लाह अकबर। देखो सच्चे की जबान से जब बात निकलती है तो कैसा असर रखती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरी माँ ने बस मुझसे एक वादा लिया था कि बेटा हर हाल में सच बोलना। आपने सवाल किया, मैंने बता दिया, पैसे इधर पड़े हुए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, गौसे आजम ने कोई बयान नहीं किया है, कोई रिवायतें आयतें नहीं सुनाई, सिर्फ आपने सच बोला। अल्लाह अकबर। उस सच्ची जबान से जब वो जुमले निकले ना, तो वो डाकुओं के सरदार के दिल में पेवस्त हो गए। वो डाकुओं का सरदार कहता है, ज़ारो कितार रोने लगा, अपने साथियों से कहता है जरा देखो ये नौजवान ने अपनी माँ से एक वादा किया है, ये उस वादे को पूरा कर रहा है। अरे मैं तो रब से किए हुए रोज वादे पामाल कर रहा हूं, मैं कयामत के दिन अपने रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। डाकुओं का सरदार रोने लगा, अपने डकैती से तौबा की, सारे काफिले वालों का माल वापस कर दिया। अरे सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं, पूरे काफिले वालों का माल सलामत रह गया। क्या सीखने को मिला? सच को आंच नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं यार झूठ बोलो तो ही काम बनेगा। नहीं जनाब, बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। सच्चा जो है वो अल्लाह को बड़ा पसंद है।
सच्चाई ये औलिया का तरीका है, ये नबी पाक का तरीका है। मुझे एक बात बताओ ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 40 साल जिंदगी जब गुजारी थी और मक्के के लोगों में अब ऐलान नबूवत का वक्त आया था, उस वक्त मेरे आका सफा की पहाड़ी पर खड़े होकर आपने एक अजीम शान ऐलान किया था, ऐ लोगों बताओ मैं कौन हूं। ये कैसा ऐलान होता है, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। अपने साथ रहने वालों के सामने ये पूछ लेना कि मुझे बताओ मैं कौन हूं, तो फिर लोगों को बड़ी बातें पता होती हैं। मगर मेरे आका की शान देखो, 40 साल उन खूनख्वार लोगों के दरमियान रहे थे, मगर सबकी जबान पर एक ही जवाब था, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप अमानतदार हैं, आप सच्चे हैं। एक बात तो बताओ, बेहद मोहब्बत है आका से, बड़ी मोहब्बत है गौसे आजम से, आका अमीन हैं, गौस पाक सच्चे हैं, और ये नबी पाक को मानने वाला गौस पाक का दीवाना कैसे झूठ बोल देता है। अपने बारे में सोचो, कैसे फैजान मिलेगा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का, कैसे गौसे आजम की सच्ची गुलामी का दावा कर सकते हैं हम कि अगर जबान पे झूठ है तो। याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सिर्फ सच बोलना है। हमारे आका तो वो हैं जिनके बारे में बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। अरे सच्ची बात सिखाने वाले आका हैं, और नबी पाक का गुलाम कहलाने वाले की जबान पे झूठ। अच्छा, झूठ भी इतना आ गया है कि पहले तो लोग कभी कभी झूठ बोलते थे, हैं? लोग बताते हैं पहले कभी कभी कोई झूठ बोलता था, अब तो ऐसा लगता है कोई कभी कभी सच बोलता है। हर बात में झूठ, दोस्तों को हंसाने के लिए झूठ, कारोबार में माल बेचना है तो झूठ, माल खरीदना है तो झूठ, पैसे देने नहीं है तो झूठ, हर बात में झूठ, मजाक बन गया झूठ, तो इसको कोई बड़ा गुनाह समझता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है जब बंदा एक झूठ बोलता है ना, उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि उसके मुंह की बू से फरिश्ते 1 मील दूर हो जाते हैं। अब सोचो, झूठ बोल बोल कर फरिश्ते तो दूर कर दिए हैं, रहमत के फरिश्ते तो हो गए दूर। अब हम कहते हैं घर में बीमारी नहीं खत्म होती, परेशानी खत्म नहीं होती, बरकत नहीं आती, कारोबार में कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे तुमने झूठ बोलकर सारे रहमत के फरिश्ते तो दूर कर दिए। आओ ऐ गौसे पाक के चाहने वालों, अगर वाकई फैजान गौस हासिल करना है ना, वाकई 11वीं शरीफ की बरकतें हासिल करनी है, तो आज एक नियत करके जाओ कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। नियत कर लें इंशाल्लाह, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह, सच बोलेंगे। कभी कभी मुश्किल होता है सच बोलना, लेकिन आप यकीन करें जब आप सच बोलते हैं ना तो काम सीधा हो जाता है। मिसाल के तौर पे मदरसे के तलबा भी बैठे, स्कूल कॉलेजेस वाले भी बैठे होंगे, ऑफिस में जॉब करने वाले भी बैठे। अब किसी दिन आप लेट हो गए, ठीक है, अब लेट होने पर क्या बहाना होता है, वो ट्रैफिक जाम था, फला प्रॉब्लम हो गई थी, हैं, पैर में तकलीफ थी, तबीयत ठीक नहीं थी। अब कारी साहब, उस्ताद साहब, ये ऑफिस वाले तो मान गए कि आप आधा घंटा क्यों लेट हुए हैं। झूठ का गुनाह तो मिल गया ना, और आप जल्दी उठने वाले भी नहीं बने, क्योंकि आपको पता है जब लेट होऊंगा झूठ बोल दूंगा। लेकिन जिस दिन आपने कहा कि मेरी आंख ही लेट खुली थी, मैं खुद घर से देर निकला था, तो क्या होगा, छोटी सी या तो सजा मिलेगी या थोड़े पैसे काट लिए जाएंगे सच बोलने की वजह से। लेकिन फायदा क्या होगा कि अब आप कल जल्दी उठेंगे, हैं, आप झूठ से भी बच गए, आपकी रूटीन भी ठीक हो गई। और एक और बात याद रखें, जो झूठ बोलता है ना वो हमेशा परेशान नजर आएगा आपको। हाँ, किताबों में लिखा है झूठ बोलने वाले के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। झूठ बोलने वाला आपको मुस्तरिब, टेंशन में, परेशान दिखेगा। सच बोलने वाला बड़ा पुरसुकून दिखेगा, उसके चेहरे पे नूर होगा। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब लोगों को इस्लाम की दावत देते थे ना, तो कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग जो प्यारे आका का चेहरा देखते ना, कहते ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है, ऐसा चेहरा, ये जो कहते हैं सच ही कहते हैं। हाँ, जो सच बोलता है ना, काम, क्वाइट, पुरसुकून, बड़ा रिलैक्स मिलेगा आपको। और उसकी वजह भी है, एक वजह भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे जिसकी आदत ही झूठ बोलने की है, आपसे मिला, कहाँ रहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई बंदा किसी गरीब इलाके में रहता है, कोई ना कोई ऐसा इलाका होगा जो गरीबों का इलाका होगा। अब उसको बताना नहीं है मैं वहाँ रहता हूँ, तो वो कहेगा मैं तो जनाब केनाल रोड पे रहता हूँ। अच्छा, अब बताया इसको घर कहीं और है, रास्ता बताया, इलाका बताया कोई महंगे इलाके का। अब सारी जिंदगी याद रखना पड़ेगा कि इसको मैंने एड्रेस जो ना केनाल रोड का बताया है। अब जब भी पूछेगा इसको यही बताना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कहता है काम क्या करते हो, पता चला काम ठेला लगाता है, हालांकि ठेला लगाना कोई गलत बात नहीं, ये रिक्शा चलाता है। कहा जनाब मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अच्छा माशाल्लाह, उस बेचारे को क्या पता। अब सारी जिंदगी याद रखना पड़ेगा कि इसको मैंने ठेला नहीं बताया, इसको इंपोर्ट का बिजनेस बताया, ठीक है। फाइलें संभालनी पड़ती है उसको अपनी खुद ही, वो नहीं ऑफिस में जाते हैं 2 दिन बाद, भाई क्यों नहीं आए, 2 दिन छुट्टी हुई, वो नानी का इंतकाल हो गया था। हालांकि नानी जान पहले दुनिया से अभी है, मौजूद है, लेकिन अब सारी जिंदगी याद रखना पड़ेगा कि ऑफिस में नानी मर चुकी है, अब दोबारा कह नहीं सकूंगा कि नानी बीमार थी। तो जो झूठा होगा ना, उसने झूठ बोला हुआ होगा। अब जहां जहां उसने झूठ बोला है, वो एक झूठ को संभालने के लिए उसको मजीद झूठ बोलने पड़ेंगे। सच्चे को टेंशन ही कोई नहीं है, जब पूछे बता दूंगा कहां रहता हूं, जब पूछे सही बताऊंगा क्या काम करता हूं। जो चीज अपने बारे में बतानी है सच बताए ना, तो आपको टेंशन ही नहीं होगी। झूठे को टेंशन होती है। अल्लाह करे आज ये झूठ की लानत हमारे अंदर से दूर हो जाए। अपने बच्चों को भी ये हौसला दिया करो। हाँ, अपने बच्चों को कह दें कि बेटा कोई गलती हो गई मुझे बता देना,
झूठ मत बोलना। और वो गलती करके सच बोले ना तो उसको बहुत ज्यादा सदा मत दें, उसको इतना मत डांटे कि आइंदा फिर झूठ बोलने लगे। उसको इस बात की शाबाश दे कि चलो कम से कम तुमने सच बात तो बताई, ताकि बचपन से बच्चा सच्चा बने। गौसे आजम की मां ने कहा था बेटा हर हाल में सच बोलना। आज हम दानिस्ता या गैर दानिस्ता अपने बच्चों की खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं झूठ बोलने की। वो कैसे? घर में फोन आया किसी का, अब्बू ने कहा बेटा जरा कह दो अब्बू सो रहे हैं। बेटा देख रहे हैं अब्बा जाग रहे हैं, मुझे कह रहे सो रहे हैं। बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा अब्बू घर पे नहीं है, बता के आओ। अच्छा, इसमें कभी कभी चुटकुला भी हो जाता है, वो बच्चा आकर बाहर बताता है अब्बू कह रहे हैं अब्बू घर पे नहीं है। अब आप बताएं कि आप खुद ही झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वही बच्चा बचपन में ये समझ रहा होता है कि जब मर्जी झूठ बोल लो अब्बू भी तो कहते हैं। ये ना करना, खुद भी सच्चे बने, अपनी औलाद को भी सच सिखाएं। सच्चा अल्लाह को पसंद है, झूठा अल्लाह अकबर ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह करे कि आज हम इस बुराई से बचें। और अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम की तो बातें इतनी हैं, सारी रात बातें करते रहें, गौस पाक के फजाइल सुनाते रहें, आपके वाक़यात सुनाते रहें, आपकी करामतें सुनाते रहें, तो हमारी रातें थोड़ी पड़ सकती हैं। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। दो तीन बातें मजीद गौसे आजम के बारे में जानते हैं और फिर बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हैं कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में अफगानिस्तान के एक सूबा है नीमरोज, ठीक है, वहाँ का जो बादशाह था ना, उसने एक लेटर भेजा और कहा हुजूर मैं आपको कोई जागीर का हिस्सा देना चाहता हूँ, तोहफे में आपको कोई बहुत बड़ी ज़मीन देना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, ताकि आप भी मेरी तरह ऐश व इशरत से रहें। इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। देखो अल्लाह वालों की क्या शान होती है, बड़ी जागीर आ रही थी। आपने क्या शानदार जवाब दिया। आप फरमाते हैं कि जो मुझे रातों को जाग कर इबादत करने की सल्तनत हासिल है ना, हुकूमत है मेरे पास एक सल्तनत है और उसका मज़ा बड़ा है, और वो रात जाग कर रब की इबादत करने का मज़ा है। तुम्हारे नीम रोज़ की जो कीमत है ना, तुम्हारी सल्तनत की कीमत मेरी नज़र में जौ के दाने के बराबर भी नहीं है। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियां। क्या बात है मेरे गौसे आजम की। और ए कादरियों, ए गौसे पाक के चाहने वालों, देखो जिंदगी का उसूल बनाना, दुनिया के माल के पीछे न जाना, दुनिया के माल के लिए किसी की चापलूसी न करना, अल्लाह पर भरोसा रखना, रब पर तवक्कुल करना, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जिंदगी गुजारना। जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। कुछ लोग दुनिया वालों की चापलूसी में लगकर अपने दीन को बर्बाद करते हैं, इल्म दीन होते हुए भी अपने इल्म को गोया बेच आते हैं। अरे बरेली के ताजदार ने भी तो सिखाया था ना, करूं मदहे अहले दुवल रजा, ए रजा पैसे वालों की मदद करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं उसके लिए पैसे वालों की मदह सराई करूं। और यही बात गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की सीरत से सीखने को मिलती है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने जब दर्स व बयान शुरू करना चाहा, तो आप ये खुद फरमाते हैं कि मेरे बेदारी के आलम में ज़ोहर की नमाज से पहले हालत बेदारी में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आपने फरमाया मेरे बेटे तुम वाज़ो नसीहत दर्सो बयान क्यों नहीं करते। मैंने अर्ज़ की हुजूर मैं एक अजमी शख्स हूँ। आप अरबी नहीं थे ना, अजमी थे। मैं अजमी शख्स हूँ और बगदाद के अरबी और माहिर लोगों के सामने मैं कैसे बयान करूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुँह खोलो। हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैंने अपना मुंह खोला, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन यानी थूक मुबारक मेरे मुंह में डाल दिया। फरमाया अब वाज करो, अब नेकी की दावत दो। गौस पाक फरमाते हैं ज़ोहर के बाद मुझे इस्लाम के चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ियारत नसीब हुई। आपने मेरे मुंह में 6 बार अपना लुआबे दहन डाला। फरमाया अब वाज करो, अल्लाह अकबर। अब गौस पाक फरमाते हैं मैंने बयान शुरू किया। अब बयान की बरकतें कैसी जाहिर हुई। 40 साल तक आप बयान करते रहे, हफ्ते में 3 दिन बयान फरमाते। गौसे पाक बड़ा उलमा वाला लिबास पहनते, ऊंची जगह मिंबर पर बैठ कर बयान फरमाते। शुरू में थोड़े लोग होते थे, आहिस्ता आहिस्ता हुजूम बढ़ता गया। अब लोग दूर दराज से घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों पर सवार होकर आपका बयान सुनने आते। उस वक्त तकरीबन 70,000 लोगों का इज्तिमा होना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। अच्छा गौसे पाक की एक और शान पता है क्या थी। 70,000 का मजमा होता था, सब तक आपकी आवाज़ पहुंच जाया करती थी। अच्छा गौसे पाक के शहजादे हजरत अब्दुल वहाब फरमाते हैं गौसे पाक की महफिल में बड़े बड़े उलमा और मशाइख हाजिर होते थे। 400 बड़े उलमा तो ऐसे थे जो बाकायदा कलम कागज़ लेकर आपके इरशादात लिखा करते, नोट्स लिया करते। कई बार लोग आपकी महफिल में आकर तौबा करते, कलमा पढ़कर मुसलमान होते। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे हाथ पर 5,000 से ज़्यादा गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है। अब यहाँ फिर हमारे लिए दर्स है। कई इस्लामी भाई बयान में दर्स में जी चुराते हैं।
یاد رکھو بیان میرے آقا کا طریقہ ہے، بیان یہ صحابہ کا طریقہ ہے، بیان یہ پیران پیر کا طریقہ ہے۔ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ درس و نصیحت کا جو کام ہے یہ تو سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا بیان سن کر کون نیک بن جائے، کس کو نماز کی توفیق مل جائے، کون توبہ کر لے۔ ہمیں معلوم ہے ہم گناہ گار ہیں، ہمارے بیان میں اخلاص نہیں ہے، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا بخشا جاتا ہے اور اللہ اس کی برکت سے سارے مجمع کو بخش دیا کرتا ہے، سارے اجتماع کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر جب موقع ملے تو بیان سے جی نہ چرایا کریں، بیان کرتے رہا کریں، درس دیتے رہا کریں۔ یہ ولیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں درس و بیان کا موقع ملتا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں، اگر اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، آپ کو بھی درس و بیان کا موقع ملتا ہے، اور اسلامی بھائیوں کو تو ماشاءاللہ جب مدنی قافلے میں جائیں تو درس کا موقع، بیان کا موقع، اعلان کا موقع، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا موقع، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ولیوں کا طریقہ ہے، جو اولیاء کا طریقہ ہے۔ اور دیکھیں نا میرے آقا کو کتنا پسند ہے بیان کرنا، اور غوث پاک کی شان تو دیکھو کہ اپنا لعاب دہن بھی انہیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ درس و بیان کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر آپ کی سیرت کا ایک اور بڑا کمال کا پہلو، اتنی بڑی شخصیت، اتنا جس کو کہیں کہ ولایت کا مرتبہ ہے، مگر خوف خدا کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر۔ ایک بار حرم کعبہ میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نے کنکریوں پر سر رکھے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب کریم مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا، کیونکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار کہتے ہیں یا اللہ قیامت میں مجھے شرمندگی سے بچانا، اندھا اٹھا لینا۔ اور آج ہم ہیں کوئی فکر ہی نہیں ایمان کی، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، گناہوں کا انبار ہے اور آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں۔ ان کی نیکیاں کتنی، اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے 15 سال تک روزانہ رات میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ غوث پاک روز ایک قرآن ختم کرتے، اور قادری کہلانے والا پورا سال قرآن نہ پڑھے۔ سنو، پیران پیر روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور آج کہلاتا تو غوث پاک کا دیوانہ ہے، فرض نمازیں ہی قضا کر رہا ہوتا ہے۔ پوچھو نا اپنے آپ سے، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی غلامی ہے اولیاء کرام کی؟ وہ تلاوت کرنے والے، وہ سجدے کرنے والے کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، اور ہم ہیں نہ عشاء ادا کریں نہ فجر ادا کریں۔ وہ کیسے لوگ ہیں جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ کیسے فیضان ملے گا سیدی غوث اعظم کا اور اولیاء کرام کا؟ آج کچھ بدل کے جانا ہے، آج نیت کر کے جانا۔ اگر واقعی محبت ہے نا پیران پیر سے، اگر واقعی ان کا فیضان لینا ہے تو آج سارے نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا زوردار نعرہ لگائیں شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے، روزانہ انشاءاللہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ اب نیتیں تو ہو گئی، اب اگر اپنی نیتوں پر استقامت چاہتے ہیں نا، پرماننٹ بننا چاہتے ہیں، تو اب دعوت اسلامی کے ماحول کو تھام لیجیے۔ کیا پیارا ماحول ہے، اولیاء کا فیضان دکھاتا ہے، صحابہ کا فیضان بتاتا ہے، نبیوں اور ولیوں سے محبت سکھاتا ہے، نبی پاک کی محبت کے جام پلاتا ہے۔ اس ماحول میں رہیں گے تو نیک بن جائیں گے، لیفٹ رائٹ ہوتے رہیں گے، ایسے دوستوں میں بیٹھیں گے جو ہمیں گناہوں میں لے جائیں گے تو پھر کیسے نیک بنیں گے؟ تو اس ماحول سے وابستہ ہوں، ہر جمعرات اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ہمارے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ